हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दिस इज रमीज, फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। और आज हमारा जो सेशन है, आज जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले दिन हमने मुगल्स के ऊपर किए थे, आज हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे कि मुगल्स के टाइम पे भी मुगल्स के टॉपिक के हमने जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही किया था, सेम उसी फैशन में दिल्ली सल्तनत के अंदर भी हम वही करेंगे। ठीक है, कौन से किंग्स, किसकी पॉलिसीज, कुछ आर्किटेक्चर्स और हिस्टोरियंस रिलेटेड टू लिटरेचर, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम यही सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस सेशन, हमारे कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। उनकी हमारी टेस्ट सीरीज की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन पे है, और हमारी ये एफपीसीएस वाली जो कोर्स है इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इनके बारे में कुछ भी आपको टेस्ट सीरीज परचेज करना है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं, वहाँ सब चीज़ का लिंक दी हुई है, आप लिंक को विजिट करें। हमें आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, अभी पीडी आईएएस के नाम से चैनल है, आप टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे माइक्रो कोर्सेज अगर कोई लेना चाहते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के या फिर किसी टॉपिक्स के, तो वो मैंने आपको बताया था कि पोर्टल्स में किस तरह से जाके आप हमारे पोर्टल पे जाके किस तरह से आप हमारे माइक्रो कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एंड वॉज स्किल्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस, पर्शियन, अरबिक, टर्किश एंड संस्कृत। Ibn Battuta, the famous traveler and jurist from Morocco, was a guest at his court and wrote about his suzerainty in his book. He established new department, Amir Kohi Agriculture Department. Which of the following ruler is being described in the passage given above? किस रूलर के बारे में बात की जा रही है, किस रूलर की ये सारी विशेषताएं थी और किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, इन चारों में से कौन है? ठीक है, तो ये रूलर और उनके पॉलिसीज और उनके पर्सनल क्वालिटीज के बारे में सारी चीजें दी हुई हैं, और एग्जामिनेशंस पे ऐसे ही डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे, खास करके पंजाब पीसीएस के एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस होते हैं ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट, मोर और लेस एन ईजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो कुछ चीजें इससे पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स इन योर हैंड, ट्राई टू आंसर इट फास्ट। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, इन चारों में से ये कौन से रूलर की बात कर रहे हैं? ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन पे, ये कौन से रूलर के बारे में बात हो रही है? आज के सेशन से होप सो कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को पढ़ना क्या है और किस एरिया पे आपने ज़्यादा फोकस करना है जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेडिवल पीरियड से पंजाब पीरियड में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या पंजाब की भी जो हिस्ट्री पूछी जाती है वो तो मेडिवल से ज़्यादा रिलेट की जाती हैं, क्योंकि सिखिज्म एज अ रिलीजन वो मेडिवल एज में ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज सी, आंसर इज सी, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये इब्न बतूता उनके टाइम पे ही आए थे, उनके कोर्ट पे विजिट किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक एज अ लीडर, तो ये जो क्वालिटी देख रहे हैं कि पर्शियन, अरबिक, टर्किश, संस्कृत सब चीज़ में प्रोलिफिक थे वो, और उनको जाना जाता है एज अ मैडमैन, बोला जाता है एज अ किंग, ही वाज अ मैड किंग, क्योंकि इनकी 4 पॉलिसीज जो थे, मेट आउट विद पॉलिसी पैरालिसिस, जो भी पॉलिसीज वो लेके आए थे उस टाइम पे वो फेल हो गया था। जैसे उन्होंने शिफ्ट करी थी कैपिटल, फिर टोकन इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, फिर उनकी कराची एक्सपेडिशन और उनकी खुरासन एक्सपेडिशन, ये 4 फेल हो गए थे। ठीक है, उन्होंने उसके बाद ये फाइनेंसिस को रिकवर, जो फाइनेंशियल लॉस हुए थे उनको रिकवर करने के लिए एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था आमिर को ही, और उसके थ्रू वो किसान को लोन दे रहे थे और नई नई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और नए नए क्रॉप्स लगाने के लिए उन्होंने सबको लोन दिए थे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था एग्रीकल्चर से डील करने के लिए, एंड दैट इज नोन एज दीवाने आमिर को ही। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Sultan of Delhi was the first to charge curry or housing tax? First
टू चार्ज करी और हाउसिंग टैक्स। इसे घरई भी बोला जाता है, घरई और करी दोनों बोला जाता है। तो किसने स्टार्ट की थी ये टैक्स? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इन चारों में से किसने स्टार्ट की थी ये टैक्स को? एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली स्टेट पूछ लिया जाती है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स हुए थे, बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, खास करके लिटरेरी डेवलपमेंट्स, क्योंकि एक नए रिलीजन के लोग, नए कल्चर के लोग हिंदुस्तान पे आए थे और फिर हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी में वो सारी चीज़ें ऐड करी थी। तो क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी इसलिए हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज सी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घरई जो हाउसिंग टैक्स है और दूसरा इंट्रोड्यूस किया था चरई, दैट इज ग्रेजिंग टैक्स। घरई हाउसिंग टैक्स एंड चरई ग्रेजिंग टैक्स, ये दो टैक्सेस स्टार्ट किए थे। अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही कमाल के इकोनॉमिक पॉलिसीज ये लेके आए थे, बहुत ही कमाल के। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया, पूरा डिपार्टमेंट अलग अलग सेट किया और इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत कमाल के लेके आए थे। दी मार्केट पॉलिसीज, हर एक चीज़ की अलग अलग मार्केट बनाई इन्होंने। उसके बाद प्राइस को ऑफ द कमोडिटीज वो खुद रेगुलेट करते थे। इस तरह से प्राइस को रेगुलेट करते थे, प्राइस फिक्स वो भी स्टेट के द्वारा होती थी और उस प्राइस को, उस पर कोई करप्शन ना हो, तो उस करप्शन को चेक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्पाइस भी लगाए थे, जिसे हम बोलते हैं बरीद। तो ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बरीद, मुस्तकराज, तो ये सारे मेडिवल के टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर्ट हिस्टोरियन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर्ट हिस्टोरियन हु सर्व्ड बोथ मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक? इन दोनों के कोर्ट पे या इन दोनों के टाइम पीरियड पे वो थे, अल-बिरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, रफाविज या नन ऑफ द अबव? इन तीनों में से कौन है? अल-बिरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, रफाविज और नन ऑफ द अबव? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट हिस्टोरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो इन लोगों ने ही उस टाइम हिस्ट्री लिखी है कि क्या उस टाइम पे चल रहा था। और हर एक किसी ने, जो भी हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी है, एक पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है उनके अकाउंट्स को, तो वो नेम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये किस हिस्टोरियन ने कौन सी किताब लिखी है, ठीक है, या हिस्टोरियोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, हिस्टोरियोग्राफी लिखी है और उनका नाम क्या है और कौन से लैंग्वेजेस में लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज बी, आंसर इज बी, दैट इज जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता भी है और जब मोहम्मद बिन तुगलक का एंड टाइम आ रहा है उस टाइम पे जियाउद्दीन बर्नी आते हैं और उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड भी यही रहते हैं, ठीक है। अल-बिरूनी तो आपको पता है, वो तो स्टार्टिंग पे आए थे, अल-बिरूनी तो बहुत पहले के थे, ठीक है। रफाविज नहीं, रफाविज भी नहीं है, तो जियाउद्दीन बर्नी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स। देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये अगर आपको पता है तो थोड़ी बहुत एनालिसिस करके आप निकाल सकते हो अगर आपने पढ़ा है, वरना नहीं पता है तो आप कुछ कर नहीं सकते। गो फॉर अ ब्लाइंड गेस देन। और पंजाब पीसीएस में ब्लाइंड गेस के लिए जा सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, रीड इट केयरफुली। Qutbuddin Aibak was first ruler of Delhi who introduced regular coins and declared Delhi the capital of his empire. Razia was the first female Muslim ruler in India during Delhi Sultanate. Iltutmish, a former slave of Muhammad Ghori, was the first Sultan of Delhi. Option D 1 and 3, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को, इनकरेक्ट कौन, इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है 4, इनमें से निकालना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट रूलर थे दिल्ली का, जिन्होंने दिल्ली को कैपिटल बताया था? रजिया वाज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर इन इंडिया ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत।
इल्तुतमिश, अ फॉर्मर स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन। सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे चैनल को, अभी पीडीएफ स्टेट है जो चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। D is the answer, that is both 1 and 3. Qutbuddin Aibak was the first ruler of Delhi who introduced regular coins and declared Delhi to be capital of, no, ये कौन थे? ये इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। वो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, कौन सा? टाका एंड जीतल, सिल्वर टाका एंड कॉपर जीतल, ये इंट्रोड्यूस किया था, टाका एंड जीतल, इल्तुतमिश ने। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रजिया वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर इन इंडिया ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि इल्तुतमिश की बेटी थी ये, और इल्तुतमिश ने अपने बेटों को नहीं किंग नहीं बनाया, रजिया सुल्तान को बनाया। और रजिया सुल्तान की बचपन से ही इस तरह से ग्रूमिंग हो रही थी। शी वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन दैट वे, दैट फैशन, ताकि उसे एक टाइम पे किंग बनना है या क्वीन बनना है। इल्तुतमिश, अ फॉर्मर स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, नो, इल्तुतमिश वाज नॉट द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। ठीक है, स्लेव तो ये भी थे, लेकिन मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को एज ए स्लेव अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है इथियोपिया, वहाँ से खरीदते हैं, फिर वो अपने टर्किश एम्पायर पे उसे अपने साथ रखते हैं, और फिर एक टाइम पे इंडिया पे जब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो मोहम्मद घोरी जब इन्वेड करते हैं बैटल ऑफ तराइन के बाद, फिर बैटल ऑफ चंदेवार, उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सेसर बनाते हैं, और वो खुद वापस जा रहे थे, और वापस जब जाते हैं उस टाइम ही उनकी मौत हो जाती है। और 1206 के अंदर एडी मोहम्मद बिन तुगलक बिकम्स द सुल्तान। ठीक है, दो इल्तुतमिश वाज आल्सो अ स्लेव, बट ये अलग ट्राइब के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक अलग ट्राइब के थे और इल्तुतमिश अलग ट्राइब के थे। इल्तुतमिश जो ट्राइब के थे उसे बोला जाता है इलबारी डायनेस्टी, इलबारी ट्राइब, इलबारी ट्राइब। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जितने भी रूलर हैं वो सारे इलबारी ट्राइब के हैं। ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट पे पाई जाती हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक एक दूसरे ट्राइब के थे, अलग ट्राइब को बिलोंग करते थे, और वो अफ्रीका के अंदर पाए जाते, उन्हें अफ्रीका के अंदर से परचेज किया गया था एज अ स्लेव। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is or are correct with reference to Balban? He abolished the Turk Chehlgami established by Iltutmish. The system of Iqta was introduced by him. Which of the following statements is or are correct? One only, two only, both 1 and 2? Neither 1 nor 2. ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। He abolished Turk Chehlgami, started by Iltutmish, और ही इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम। तो आपको देखिए इसके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या, कि तुर्क चहलगामी आखिर बोला किसे जाता है, व्हाट इज दिस तुर्क चहलगामी, एंड व्हाट इज दिस इक्ता, ये इक्ता किसे बोलते हैं, और ये किसने स्टार्ट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Let's see what is the answer. Answer is A. Answer is A. That is 1 only. He abolished Turk Chehlgami. Yes, Turk Chehlgami means band of 40 nobles. ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किए थे, और इस 40 लोग ही मिलके पूरी सल्तनत को चला रहे थे। ठीक है, बैंड ऑफ 40, एक तुर्क चहलगामी एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया, इसमें 40 लोग थे, और इस तुर्क चहलगामी के बलबन भी एक मेंबर थे। और जब वो बलबन किंग बनते हैं तो ये तुर्क चहलगामी को डिसबैंड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे किंग की पोजीशन को स्ट्रांग करना था। और ये तुर्क चहलगामी के अंदर बहुत सारे कल्यूजन चलते थे, कॉन्स्पिरेसी चलती थी, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ सपोर्ट कर रहा है, करप्शन चल रहा था अंदर। तो बलबन किंग बनते ही इसे खत्म कर देते हैं।
So this statement is correct. The system of Iqta was introduced by him. No, the system of Iqta was also introduced by Iltutmish. System of Iqta was also introduced by Iltutmish. अब ये Iqta क्या है? Iqta means province. दो connotation है इसके. Iqta means province और दूसरा Iqta means land grants. Land grants given to the nobles as salaries. लैंड ग्रांट दे दिया, हाँ भाई ये ज़मीन है, यहाँ से जो भी रेवेन्यू आएगी वो 60% आपकी, तो उसे भी इक्ता सिस्टम बोलते थे. और इस इक्ता के जो होल्डर होते थे, द होल्डर ऑफ दिस इक्ता वाज नोन एज इक्तादार. इक्तादार और इक्तादारी सिस्टम. इक्तादारी सिस्टम जो है वो बलबन ने स्टार्ट की थी. इक्तादारी सिस्टम जो है वो बलबन ने स्टार्ट की थी. ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code below the list. जजिया, खरज, करी और चरी. ठीक है, सारे टर्म्स हैं और इसके कौन से टैक्सेस को ये सारी चीजें बोली जाती थी. टर्म्स क्या हैं? तो एज आई टोल्ड यू कि टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. एंशियंट मेडिवल और लेटर मुगल्स के टाइम पीरियड पे कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और टर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है कि कौन से टर्म को, कौन से टैक्सेस को कौन सा टर्म दिया गया था. ठीक है, हियर आर दी ऑप्शंस. ध्यान से पढ़िए एंड देन फाइंड आउट द आंसर. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि हम सारे फील्ड से, सारे उन एरिया से क्वेश्चन लेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर से. एंड विल हैव अ आइडिया कि व्हाट टू स्टडी एंड वेयर टू गिव मोर फोकस फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ योर सिलेबस. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज सी. आंसर इज सी. आंसर इज सी. दैट इज ए जजिया पोल, सॉरी यहां पे गलत मार्क किया है. आंसर शुड बी डी. जजिया पोल टैक्स, खरज लैंड टैक्स, करी अभी हमने देखा था हाउसिंग टैक्स, और चरे मैंने आपको बताया था पास्चर ग्रेजिंग टैक्स, पास्चर टैक्स. तो A4, B2, C3 या C1 और D3. तो D is the correct option. Let's move towards the next question. Which one of the following statement is not correct? Which one of the following statement is not correct? Not correct पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा. Read the statements carefully. Not correct. Firoz Shah Tughlaq provided money for the marriage of girls belonging to poor families under the department Diwan-e-Khairat. As I told you, terms of the institutions are very important. पूछे जाते हैं इनसे. Diwan-e-Khairat. Ibn Battuta visited during the Muhammad bin Tughlaq dynasty. Muhammad bin Tughlaq set up hospitals for the free treatment of the poor and encouraged physicians in the development of Unani medicine. Alauddin Khilji collected revenue by measuring the cultivated land. Which among the following is incorrect? Incorrect इनमें से कौन सा है? ध्यान से पढ़िए. Read the statements carefully and then answer. Let's see what is the answer. Answer is C. Answer is C. That is मोहम्मद बिन तुगलक सेटअप हॉस्पिटल. नहीं, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था. ये भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था. फिरोज शाह तुगलक. बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये सारे सही हैं. यस, दिस इज ऑल्सो सही, करेक्ट. This is incorrect because this was started by Firoz Shah Tughlaq. Alauddin Khilji collected revenue by measuring the cultivated land.
दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जैसे कि मैंने बताया था, अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ही कमाल की थी। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ariz Mumalik was responsible for revenue collection, recruiting, equipping, training and paying the army, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंट या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि दीवान अर्ज क्या है, दीवान वजारत क्या है, दीवान रिसालत क्या है, दीवान इंसा क्या है। ठीक है, these terms of the departments are very important। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज बी। आंसर इज बी, दैट इज अरीज मुमालिक रिक्रूटिंग, इक्विपिंग, ट्रेनिंग एंड पेइंग द आर्मी। देखिए, दीवान अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट थी। मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोला जाता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट को अर्ज, और इस मिलिट्री डिपार्टमेंट को जो चला रहे होते हैं उसे बोला जाता था अरीज़े, उसे अरीज़े मुमालिक बोला जाता था। तो उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होती थी, इक्विपिंग, ट्रेनिंग, पेइंग द आर्मी, सब कुछ इनकी जिम्मेदारी थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इसीलिए अरीज़े मुमालिक। अगर आपको दीवान अर्ज के बारे में पता था तो आप ये आंसर आराम से निकाल सकते थे। टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिपार्टमेंट्स के जो टर्म्स दिए गए हैं डिपार्टमेंट के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू नीड टू लर्न इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग, राइटर एंड द बुक या वर्क या हिस्टोरियोग्राफी जो उन्होंने लिखा है, किसने कौन सी किताब लिखी है। इब्न बतूता, फिरदौसी, अलबरूनी, किताबुल हिंद, शाहनामा और रहला या सफरनामा। मैच द फॉलोइंग, ध्यान से पढ़िए और मैच करिए। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सीरीज़ का लुत्फ उठा पाएँ और पंजाब पीसीएस के एग्जामिनेशन में उनकी बहुत अच्छी हेल्प हो। जैसे कि आपको पता है कि अभिमन्यु की जो पिछले 20 साल की हिस्ट्री रही है अपनी, मोर देन 60% ऑफ द एस्पायरेंट्स हैव सिक्योर्ड देयर रिजल्ट इन द पंजाब पीसीएस एग्जामिनेशन थ्रू अभिमन्यु ओनली। जैसे फ्रॉम प्रीलिम्स टिल द इंटरव्यू, सबकी तैयारी अभिमन्यु ने, सबकी तैयारी में अभिमन्यु ने कंट्रीब्यूट किया है और अच्छे अच्छे ऑफिसर्स पंजाब गवर्नमेंट को दिए हैं या पंजाब पीसीएस को दिए हैं। ठीक है, मोर देन 60% ऑफ द एस्पायरेंट्स हैव सिक्योर्ड द रिजल्ट्स फ्रॉम अभिमन्यु इटसेल्फ। ये 20 साल की अपनी हिस्ट्री है। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज सी। आंसर इज सी। हाउ कम सी? सी क्या बोलता है? 1-3 मतलब इब्न बतूता, रहला और सफरनामा, फिरदौसी शाहनामा, अलबरूनी किताबुल हिंद। तो 1-3-2-2, 1-3-2-2 और 3-1, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एज आई टोल्ड यू, लिटरेचर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। लिटरेचर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे। ठीक है, लिटरेचर से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। And the last question of the day, question number 10. Qutub Minar was built by. कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, ऑल ऑफ द अबव। इन चारों में से किसने बनाया है या तीनों ने बनाया है? हमारी टेस्ट सीरीज के लिंक, हमारे कोर्सेज के लिंक, सब कुछ हमारे एफपीसीएस की जो लिंक है, इस सीरीज की एफपीसीएस जो फ्री सीरीज चल रही है, ये बिल्कुल फ्री चलती है और इससे सिर्फ रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमारी टेस्ट सीरीज की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन पे है, हमारे कोर्सेज के जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन पे है। इनके बारे में रिगार्डिंग में कुछ भी आपने जानना है या परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं।
आप हमारे माइक्रो कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट इंडिविजुअल या कोई टॉपिक इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, आप चाहते हैं कि इसकी क्लासेस आप लो, सिर्फ उसी की क्लासेस चाहिए आपने, तो आप हमारे पोर्टल में विजिट करें avipedia.abhimanyu। वहाँ पे जोन बनाया हुआ है, एक बटन है चूज एग्जाम, एग्जाम को चूज करें, स्क्रॉल डाउन करें, ड्रॉप डाउन को चूज करें स्टेट एग्जामिनेशंस, और उसके अंदर विजिट करके हम नीचे जाके आपको दिख जाएंगे कोर्सेज कि कौन से टेस्ट सीरीज हैं, फुल वीडियो कोर्सेज और माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज के अंदर जाएं और वहाँ से आप सेलेक्ट कर लें जो आपने खरीदना है, ठीक है। ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन आवर पोर्टल, ठीक है। So let's see what is the answer. Answer is D. Answer is D. That is all of the above. How come all of the above? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया बनवाने और इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी कंप्लीशन करते कौन है? इल्तुतमिश। और फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं? उसकी जो आज जो टॉप सबसे टॉप फिफ्थ रो है, ऊपर से ऊपर का जो आज के टाइम पे जो फिफ्थ वाला कॉलम है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो इन तीनों की कंट्रीब्यूशन है कुतुब मीनार को बनाने में। दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने पढ़ना कैसे है, कौन से एरियाज पे, दिल्ली सल्तनत के कौन से एरियाज पे आपने ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीजें आपने याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट्स के नाम, टर्म्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम द मिडिवल हिस्ट्री। टर्म्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। डिपार्टमेंट्स, कौन से डिपार्टमेंट को, कौन से पोस्ट को क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होप सो कि आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको ये आइडिया हुआ होगा कि आपने पढ़ना कैसे है पंजाबी चीज के लिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमारा दिल्ली सल्तनत का पीरियड था। फिर से हम अगले वीडियो पे मिलेंगे कोई और एक नई टॉपिक लेके, फिर हम मॉडर्न की तरफ भी जाएंगे और फिर वहां से भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप अभिपीडिया IAS इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।